जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूं आरपीएफ एसआई 2024 के सेट। ये सेट नंबर 7 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। और 9/12/2024 शिफ्ट नंबर 1 पहला क्वेश्चन, और पहला ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर यानी हाफ ईयरली के बेसिस पे गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती, तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। ये बिल्कुल माइंड सेट कर लेना। हाफ ईयरली बेसिस पे रेट आधा होता है, समय डबल। एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को इतना रुपया जमा करता है, यानी 2710 रुपए 1 जनवरी को जमा करता है 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद। तो 6 महीने के बाद यानी 1 जुलाई को 2710 और जमा कर देता है। 2710 6 महीने के लिए और जमा कर देता है। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि, और अच्छे समझना, आज मैं बैंक में गया, 2710 जमा कर दिया, 6 महीने बीत गए, उसके बाद मैंने पैसा निकाला नहीं, 2710 और जमा कर दिया और 6 महीने आगे के बीत गए, पूरा साल कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को रेट अर्धवार्षिक दिया गया है, तो रेट आधा समय डबल करके सीखते हैं। यानी 6 महीने की जगह वो 7 साल भर हो गए, और ये 6 महीने साल भर हो गया। समझ गए? यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साल का सीआई का प्रोसेस 2:1 लगा देना, और 1 साल का प्रोसेस एसआई सीआई परसेंटेज सब बराबर होता है। समझ गए? तो जो यहां पर रेट आएंगे उनको जोड़ देना, उतना ही उसे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो सीखते हैं। और ये क्वेश्चन आसान है आज वाला, क्योंकि रेट 1.9 है और इसका टेबल सबको आता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहो तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो एक एक डिजिट तक। 19 पहले तो 0 ऐसे रहेगा, 19 × 19 हासिल 1, 19 सत्ते 133, 133 और 1 34 हासिल 13, 19 दूना 38 और 38 13 51। अब यहां दशमलव मेंटेन करने होंगे। एक डिजिट ये परसेंटेज, तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहां लग जाएगा। फिर उसके बाद 1.9। अब इसमें तो आप चाहो तो निकाल लो बिल्कुल एग्जैक्ट, पहले सुनना, बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल लो। लेकिन इससे पहले के सेशन में हम अप्रॉक्स ही लेते रहे, तो हम अप्रॉक्स की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, यहां तो अप्रॉक्स में खेला भी हो सकता है। एक चीज समझो, क्यों? क्योंकि यहां 75 बैठा है, यहां 74 बैठा है, और देखो नाम मात्र का अंतर है। अभी जिसमें डिफिकल्ट वैल्यू होती थी मल्टीप्लाई करने में, वहां अंतर 5 5 10 10 का होता था। लेकिन यहां अंतर बिल्कुल नियरेस्ट बैठा है, भले वो आंसर हो चाहे ना हो, उससे लेना देना नहीं है। तो हम इंटू भी करेंगे, तो फिर 0 ऐसे आएगा। 19 9 171 17 हासिल, 19 चौका 76 3 ऐसे 9 हासिल, 19 × 19 8 ऐसे 2 हासिल, 19 × 95, तो ये 97 आ गया। अब देखो यहां ऑलरेडी 3 डिजिट है, ये 4 हो गया परसेंटेज, तो समझ गए, यहां दशमलव आएगा। अब कोई डरने की बात ही नहीं, ये वैल्यू ऐसे यहां पर एज इट इज आ जाएगी। अब आपको करना क्या है मेरे देशवासियों? मेहनत नहीं करनी, 2 का गुणा यहां, 1 का यहां, यानी इस डेटा में 3 का गुणा कर लो ब्याज के रूप में। तो 0 ऐसे, 9 × 3 = 27 2 हासिल, 12 2 14 हासिल 1, 51 3 153 और 1 153 और 1 154 पॉइंट, और ये वैल्यू बिल्कुल 1 के आसपास है। किसके? 1 के आसपास, 1 से हल्की सी कम है, 155 पॉइंट समथिंग आंसर।
और 155 में तो एक ही है और बिल्कुल एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं क्योंकि सारा डेटा तो हमने दिखाई दिया आपको, पूरा डेटा है अपने पास ये और ये, लेकिन जोड़ेंगे ऐसे जैसे कि अब देखो, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहां 2 का गुणा कर देते सर, तो मेरे भाई मैटर हमें तो मालूम नहीं था आंसर क्या है। देखो पहले बात को सुनो, एग्जाम सेंटर में हमें कलम चलाए तो बिल्कुल राइट की ओर जाए, ये दोनों ऑप्शंस नियरेस्ट हैं तो हमारा एक ही धर्म है कि हम बिल्कुल राइट की ओर बढ़े, समझे कि नहीं। मालूम चला मेहनत भी कर जाए और पहला क्वेश्चन भी गलत हो जाए, और इस क्वेश्चन को जो छोड़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। हाँ, कभी भी नया क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो पहला धर्म ही यही कहता है छोड़ दो वह, क्योंकि उतनी मेहनत की। अब देखो यहां कितना आसान है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ जो इतने से विभाज्य, 40 यानी 10 का मल्टीपल, यानी ये 2 ऑप्शंस खत्म, ये दोनों हैं, और 40 यानी 4 का मल्टीपल 70 होता नहीं, ये आंसर। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हो गए, समझ गए। बाकी उसका एलसीएम आप ले सकते हो, सक्षम। रुचि और शीतल एक व्यवसाय के रूप में निवेश करते, यदि कुल इतना, रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में अंतर कितना है? लाभों में अंतर कितना, देखो 9 और 6 का रेशियो ही 3:2 होता है। रुचि और शीतल के बारे में बात हो रही है, दोनों का रेशियो 3:2 होता है। यदि कुल लाभ इतना है तो 3 2 होता है 5, और यही 5 यूनिट की वैल्यू 2775, यानी 1 यूनिट का मान निकाल लो। 5 से ये 5 बार में गया, फिर 5 बार में 555 आ गए, और 1 यूनिट का ही आंसर चाहिए, खत्म बात, 555। अब कुछ बच्चे ज्ञान दे कि सर 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो खेला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, ये पैटर्न का क्वेश्चन आप अगर मुझ पे 1% विश्वास करते हो, एसएससी सीजीएल 2024 में 36 सेट हुए थे, कम से कम 20 बार पूछा गया, कम से कम, और आंसर भी 20% होगा सीजीएल 2024 में। तो लेटेस्ट सेटों को देखते रहा करो, पेपर में आए चाहे ना आए। और शायद अदिति करके नाम भी वहां यूज किया गया था। अदिति अपना स्कूटर इतने पर बेचकर विक्रय मूल्य के, अब इस वैल्यू का यूज नहीं है, जिसको नहीं मालूम ये पेपर बर्बाद कर सकता है, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ, यानी यहां पर जो लाभ निकालना है वो सेलिंग प्राइस पे लाभ निकालना है, प्रॉफिट ऑन एसपी, प्रॉफिट ऑन एसपी पे निकालना है। अब 1/6, तो 6 हमारा एज ए सेलिंग प्राइस होगा, 1 हमारा प्रॉफिट होगा, और दोनों का जो अंतर है 5 हमारा सीपी होगा। अब इसको पहले समझ लेना, यानी 5 की चीज अगर 6 में बेचते हो तो 1 लाभ होता है, तो यहां पर अंतर, और अगर लॉस होता तो जोड़ देते हैं, तो 5 की चीज 6 में बेचोगे तो 1 लाभ। अगर यहां लॉस होता कि लॉस बोल रहा होता तो 1/6 लिखते, तो यहां 7 लिखते, 7 की चीज 6 में तो 1 का लॉस होता। अब हमसे कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज क्या है, तो 5 की चीज 6 में बेच रहे हो तो 1 रुपए का लाभ आउट ऑफ 5 × 100 20%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? देखो कई सारी कलाएं होती हैं, मैंने कई बार बताया है, आज हम दूसरी कला से बता रहे हैं, ठीक है। तो उन कलाओं को देखो, कभी मैं पिज्जा के 2 टुकड़े करके, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े करके समझाता हूं, कभी मैं कैलकुलेट करके भी समझाता हूं, और कभी इनटू एरो वाला, कभी डिफरेंस 1 1 2 2 वाला, उसका एलसीएम लेकर, तो न जाने कितने तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो आपने यूथ 2024 का डेसिमल फ्रैक्शन मुझसे पढ़ा होगा, उसको देखना, 50 क्वेश्चन कराए जब, तो आपको कलाएं भी दिखाई हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो अब सब नियरेस्ट बैठा है मेरे भाई, मोटा मोटा हमको सबसे बड़ा चाहिए। तो याद रहे जैसे कोई एक पिज्जा है और इसका जो हर 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 बड़ा है ना, बड़ा है ना, तो हर जिसका कम होगा, हर जिसका कम होगा, हर जिसका कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। भाई एक पिज्जा के 2 टुकड़े, एक पिज्जा के 5 टुकड़े,
तो एक दो टुकड़े छोटा होता है तो वही सबसे बड़ा होगा, समझे नहीं? जैसे 4/6, 4/6 तो 6 में 4 का भाग दे दो तो 1/1.5 ऐसे लिख लो। यहां भाग दे रहे हो तो ये 11 पॉइंट समथिंग, अब सजाने के नंबर नहीं होते। यहां भाग दे रहे हो तो 19 दूना 38, 19 क्या है 57, यानी 2 पॉइंट समथिंग। यहां भाग दे रहे हो तो 54/84, अब यहां नियरेस्ट में जा रहा है 54/84, तो यहां एक थोड़ा सा भाग आपको सही से देना पड़ेगा। तो यहां ऐसे कर लो 84 में 54। देखो हमें आंसर नहीं, हमें सीखना है और कभी गलत नहीं करना है। 0 ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे, पहले बोलो हां, और यहां दशमलव लग जाएगा। अब ये 4 बार में नहीं, 5 बार में, 5 चौका 20, 2 हासिल, 25 2 27। अब ये 30 एक्स्ट्रा आया, यानी यहां समथिंग में भी वैल्यू आएगी, इसीलिए यानी 1 पॉइंट और इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। आगे क्या, फिर से 0 लोगे फिर से 5 आएगा, समझे ना? ऐसे करके बोलो हां, बोलो हां। तो अब हमने यहां बोला कि हर जिसका छोटा होगा, तो हर किसका छोटा है? 1.5 का। 1.5, यहां 11, यहां 2, ये 1.5 है। देखो ज्यादा जल्दी में इन दोनों में अंतर डिसाइड नहीं कर पाओगे और वहीं खेला हो जाएगा। तो ये इसका हर छोटा है, ये ₹1.55, ये 50 पैसे, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यानी सबसे बड़ा मान 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। और इसी चीज को आपको सीखना है देशवासियों, तभी आपको बेनिफिट होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करती है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। श्वेता और मोनिका, यदि कुल लाभ 1347 है तो श्वेता और मोनिका को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? देखो इन दोनों के लाभ का अंतर तो 1 यूनिट है, यहां से हमारा 3 यूनिट का मान निकलेगा 1347। 3 से भाग दे दो, 3 चौको 12, 4 से एक ही ऑप्शन है, अब यही तो आंसर। 3 चौको 12, फिर 12 और फिर 27 तो 9, 449 इज द राइट आंसर। 7 संख्याओं का औसत 55 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया कौन सा? अब आप खुद डिसाइड करो, जब आप प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट औसत में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए ना? तो 61 इज द राइट आंसर। मिक्सचर एलिगेशन, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 है। देखो ये मिश्रण बनाने के लिए, यानी ये बीच का पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 है, यानी हम कुछ अलग अलग मिक्सचर लेंगे और उसको मिलाकर 110 का प्राइस लाएंगे, ये कहने का मतलब है। फिर कहता है एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत ये है। देखो पहले 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी चावल को ऐसे मिलाया जाता है जिसकी कीमत क्या है? 100, यानी ये 100 रुपया केजी वाला चावल है, 100 रुपए केजी वाला चावल है। समझ गए? तो अधिक महंगे वाला का निकालना। अब देखो 100 महंगा है कि इसके बाद वाला, देखो बड़े प्यार से 110 में से 100 गया, 10 आया, 10 आया। अब यहां 30-60 का रेशियो 1:2 होता है। कहते हैं कि जब 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के, 2 बराबर 20 के, एक बार ये बड़ा हो गया, इससे ये घटा, तो अब इससे ये घटेगा, तो इन दोनों का योग ही यहां होगा 130, क्योंकि 130 में 110 घटाओगे तभी 20 आएगा। तो 130 बड़ा होता है कि 100, तो कहोगे 130, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 130। देखो बहुत सारी चीजों में मिलावट होता है भारतवर्ष में, दूध में पानी, चाय पत्ती में दूसरे प्रकार की चाय पत्ती की क्वालिटी, आपने चना का बेसन सुना होगा, उसमें चटनी मिलाई जाती है, तेल मस्टर्ड ऑयल में वहां पर भी, मतलब कुल मिलाकर मिलावट किया जाता है।
जिसकी कीमत ज्यादा होती, जैसे देसी घी मालूम चला 800 रुपया कीमत आ रही है, पर आपको चाहिए तो 500 में, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिलाया जाएगा जिससे उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाए। उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए, ठीक है। कई एग्जांपल दे दिए। वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताओ जो इससे विभाज्य है। दिमाग चलाओ। दिमाग में देखा 24 4 का मल्टीपल होता है, 43 नहीं होता, 59 नहीं होता, अक्कड़ या बक्कड़। और सुन दया, इसमें कहीं कोई 5 का मल्टीपल है नहीं, तो ये 340 कहां से आ जाएगा? मुद्दा खत्म। एलसीएम एससीएफ पढ़ के देखिए मुझसे, नई नई कला सिखाता हूं मैं, बस हो गया। अब ये नहीं कि ईमानदारी आज एलसीएम लेंगे, हो गया। 32 वस्तुओं का एसपी 24 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है, यानी 32 का जो एसपी है 24 के सीपी के बराबर है। देशवासियों समझो, लॉस होगा मुझे लग रहा है। 8 से ये 3 बार, 8 से ये 4 बार, 4 के सामने मतलब सीपी के सामने 4 आ गया और एसपी के सामने 3 आ गया, यानी 4 की चीज 3 में बेचोगे तो 1 का लॉस होगा, बटा 4 गुणे 100, यानी 25% आपके छू गए, यानी लॉस हो गया, ठीक है। 25% एज ए लॉस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बदलाव भी किया है, ऐसा नहीं है 35 क्वेश्चन आए हैं तो कई सेटों के क्वेश्चन में बदलाव भी हैं, 15-15, 20-20 क्वेश्चन में चेंजमेंट है, तो नए नए भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। अब यहां पावर, तो यहां आप जानते हो एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n है, सेम बेस में पावर का डिफरेंस लिखा जाता है। तो देखो 9 में से 7 गया 2 पावर पहले में है, मुद्दा खत्म। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? अगर गलत हुआ तो भी मुझे नंबर मिलेगा, साफ सुथरी बात है, हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल आप बैठे हो तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का, ये याद रखना। और जैसे मैं बेसिक से बताऊंगा, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल एक नया चलन चला है यूट्यूब के अंदर टीचरों का, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, कि वो ऐसा शॉर्टकट आपको बता देंगे कि सिर्फ आंसर मैच कर जाएगा, आप सीखोगे नहीं, ठीक है। चलन है, जब नया क्वेश्चन आता है एग्जाम सेंटर में तो वो चलन आप नहीं चला सकते, क्योंकि हर बार सिचुएशन बदलती रहती है। डिजिटल का ये याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें इसको सीखना है, अन्यथा खेला हो जाएगा। अब ये चलन क्यों चला है ये भी समझो। बच्चा ही चाहता है कि बिल्कुल शॉर्टकट मिल जाए, बिल्कुल शॉर्टकट, सीखना ही ना पड़े, और पेपर में जाके 0 बटा सन्नाटा, क्योंकि माइंड वैसा चलता ही नहीं। प्रोसेस अच्छे क्वेश्चन में प्रोसेस मालूम होने चाहिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल से 3-4 लाइन में हो जाएगा, पर प्रोसेस, सीपी, एमपी, एसपी, ये 3 बातों को हमने लिख लिया, तो बहुत प्यार से करेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% छूट देता है, एमआरपी पे 5%। मैं बेसिक से बता रहा हूं, मान लो एमआरपी मैंने 100 रुपए डिसाइड किया तो 95 रुपए हो गया, वरना 20 का 19 भी लिख सकते हो भाई, चलो 20 का 19 ही लिख देते हैं भाई। 5% डिस्काउंट तो 1/20, तो 20 का 19 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो खुश होना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो दिक्कत कहां होनी है, उसी को समझना है। 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, बस यही आपका कल्याण कर देगी। अब इसको समझो, हाँ 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिल रही है, यानी यहां पर एमआरपी कितने वस्तु का लग रहा है? 18, पर पेमेंट कितने का कर रहे हो? 14। भाई 14 4 18, यानी एमआरपी जो लग रहा है इन वस्तु में वो 18 वस्तु का लग रहा है, लेकिन आप जो पेमेंट कर रहे हो आप वो 14 वस्तु का कर रहे हो, तभी तो 4 वस्तु एज ए डिस्काउंट मिली कि नहीं मिली? क्लियर होगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी तो सब मोह माया है, वही ट्रेडिशनल प्रोसेस खत्म।
अब हमसे कहता है पूरे सौदे में 33% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज 133 पे बेची गई। ठीक है, तो पहले यहां पर हमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लेना। अब देखो 19 सत्ते 133, यानी सिर्फ इसमें 2 का गुणा करना है। 19 गुणे 14 266 ही होता है, तो 2 का गुणा यहां कर लो, हो गया। फिर कहता है कि मान लीजिए एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान, तो 14 वस्तु का भुगतान कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का मुद्दा है और कुछ नहीं। तो देखो 200 की चीज 360 में बेची जा रही है, यानी 160 रुपए एक्स्ट्रा छापे गए। भाई 200 की चीज 360 और किस पे, 200 पे गुणे 100। आशा यही है कि एक बार में आप सीख गए हो। 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 80% आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, क्लियर है, बोलो हां। तो 80% इज द राइट आंसर। 12 के बाद 13 नंबर आसान है, पढ़ेंगे। ये डेटा भी दिख रहा होगा, मैं जानता हूं दिखता है, मुझे नहीं दिखता डेस्कटॉप पे, पर आपको दिखता है ये डेटा। तालिका शिक्षा किराया भोजन इतना ठीक है। रोहन तथा टीना, दो नाम पहले हैं, रोहन पूरे में कैसे चला जा रहा, अच्छा लाइन कटी है, ओके। अब देखें, हाँ, रोहन तथा टीना, अब सही जाएगा, रोहन तथा टीना। तो ये रोहन और ये टीना, ठीक है। तो कह रहा है रोहन तथा टीना द्वारा भोजन एवं शिक्षा पे खर्च की गई राशि और प्रवीण और सीमा द्वारा किराए पर एवं परिवहन पर खर्च की गई राशि। देखो रोहन और टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पे खर्च की गई राशि, तो भोजन पे, भोजन भोजन, शिक्षा शिक्षा पे खर्च की गई राशि, तो इस राशि को जोड़ लो, आप ओरल जोड़ सकते हो। 5500, 4500, 10,000 हो गया, और ये 13,400, यानी 23,400 रुपया हो गया। ओरल जोड़ सकते हो, 23,400 रुपया हो गया। फिर समझना, फिर समझना, फिर हमसे कहता है आगे, प्रवीण और सीमा द्वारा किराए और परिवहन पर खर्च की गई राशि। किराया प्रवीण और सीमा, तो ये प्रवीण भैया है और ये सीमा दीदी है, इन पे किराया और परिवहन पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो अब ये येलो कलर जोड़ लो बड़ा बेसिक वे में। 5 4 9 2 11 11 8 11 8 19 900 ऐसे हासिल 1 4 3 7 7 दूनी 14 1 15। ये डेटा हमारे सामने आ गया, ये डेटा हमारे सामने आ गया। 23,400 आ गया और 15,900 आ गया। अब इसका हमें रेशियो लेना है मोहब्बत से। देखो बहुत सुंदर बता रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटोगे तो 53 बार में जाएगा, और 3 से काटोगे क्योंकि डिजिटल सम हो जाता है तो 7 या 21 78 बार में जाएगा। 78:53 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, पूरी चीजें आपको दिखी होंगी अच्छे से। चलिए, कलर तो दिख रहा होगा येलो रेड करके, तो दिख ही रहा होगा। ये कई सेटों में क्वेश्चन आया,
कहता सेल के दौरान राघव 100 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक 86% छूट पर, 86% 100 का 86 यानी 86 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और 95 रुपए अंकित मूल्य की 40% छूट, तो इसका 40% निकालना है। देखो 40% मतलब होता है 2/5, 5 से 19 बार, 19 दूना 38। फिर से सुनो, 40% मतलब 2/5, 5 से 95, 19 बार, 19 दूना 38। बस इसको जोड़ना है, 8 6 14, 3 11 1 12, 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 124 हो जाएगा। आशा है सबको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। 27 kmph की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 472 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा? जब कोई ट्रेन किसी पुल, ब्रिज, टर्नल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी ये दोनों लेंथ को जोड़ दोगे, 8 2 10 0 ऐसे, 8 7 15 1 16 ऐसे, 4 1 5 1 6 ऐसे, और टाइम ऐसे, और 27 kmph तो 27 ऐसे, 5/18 ऐसे, 5/18 ऐसे। बोलो हां। कहते हैं 9 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 3 बार में गया। बोलो हां। और इस 3 से ये 220 आ गया, 5 से ये 44 आ गया, और इसमें 2 का गुणा करोगे 88 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 88 हो जाएगा। 55 का राइट आंसर 88, सॉरी 15 का राइट आंसर 88 आएगा। ठीक है, सरल है। यहां पर आप देखोगे मोहब्बत से, तो इसका इसमें गुणा कर दो। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वो मुद्दा खत्म। 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 8 120 और 3 123 हो गया। लेकिन 0.1 और 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस का 3.3 ऐसे आएगा। 42 का स्क्वायर 1764 होता है, तो 17.64 हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, समझ ना। अब इसका अंतर लोगे 12 इसका, तो इसका 9 आएगा और 17.64 में गुणा हो जाएगा। बड़ा पेशेंस न। 4 को 36, 3 हासिल, 54 और 3 57, 5 हासिल, 17 9 153 और 5 158। तो आंसर ये आ जाएगा। देखो बहुत सारा बच्चा इसमें भी शॉर्टकट मारेगा। शॉर्टकट कैसे मारेगा वो भी सुन लो। ये 9 का मल्टीपल है, ये होता नहीं। डिजिटल सम ये होता नहीं, ये भी नहीं होता। 5 5 10 17 1 18 6 बचा। आंसर पहला वाला हो जाएगा। समझ गए, 9 का मल्टीपल। तो फिर बच्चा ऐसे करके इस क्वेश्चन को 9 की जगह सीधे झोंक देता है। नो डाउट अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, चल आगे बढ़े। y³ - 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोला गया है, यानी y³ - 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोला गया है। यानी हम कह सकते हैं कि y³ - 1 इज इक्वल टू k/x हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों हम एक कंडीशन दी गई है, उसको आप समझिए। कहता है y बराबर 3 और x का मान 6 है, यानी इसमें y बराबर 3 रखोगे तो 3 का क्यूब -1 k/x का मान 6। 3 का क्यूब 27 में से 1 गया, 26 आया, और गुणे 6 बराबर k हो गया। अब आगे जाएंगे। फिर हमें कंडीशन दी गई है कि y बराबर 9 रखने पर x का मान क्या होगा, तो ये हम यहां पर रखेंगे। तो y बराबर 9 यानी 9 का क्यूब ऐसे -1 हम लोग कर देंगे, और साथ ही साथ
प्यारे दोस्तों k का मान जो कि 26 गुणे 6 आया है ऐसे रखेंगे, अपॉन में x रख देंगे। 9 का क्यूब 27, 9 का क्यूब 729, 729 में से एक गया, 729 में से एक गया, 728 आएगा। और ये 26 गुणे 6 ऐसे अपॉन x आया। अब आप यहां पर 13 से ये 2 बार में गया, 13 से ये 2 बार में गया, 13 पचे 65, 13 छंग 78 ऐसे गया। फिर उसके बाद देखो इससे 2 और इससे भी 2 लोगे तो ये 3 बार में, 4 से ये 14 बार में जाएगा, यानी x बराबर 3/14 आ जाएगा। राइट आंसर इसका 3/14 हो जाएगा। बोलो हां। के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि अंकों का योगफल जहां p और q सरलतम रूप है। अब अंकों का योग यानी इसको सॉल्व करना है, देखो p बाई क्यू तो ऐसे लिखो, ठीक है, p बाई क्यू ऐसे 19 बटा, चलो एक बार लिख देते हैं, 19/5 प्लस 2/7, ये 24/10 यानी 12/5 होता है, 12/5। और ये प्यारे दोस्तों ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेट करना है तो 4 को तो अभी साइड ही में रख लो। इन दोनों का अंतर जो आएगा 19 और 12 का अंतर 7/5 हो जाएगा। 7/5, 2/7 और चलो प्लस का 4 भी शामिल कर लेते हैं। एलसीएम 35 आएगा और 5 3 8, क्योंकि हमें क्यू के डिजिटल सम करना है तो 8 आंसर। फिर भी हम अपने कलम को चलाएंगे कि कहीं ऊपर 7 और 5 का मल्टीपल तो नहीं आ जाए। 7 सत्ते 49 ऐसे, 5 दूना 10 ऐसे, 35 चौका 140 ऐसे। इसको जोड़ेंगे तो ऊपर आ गया 199, नीचे 35, 199 नीचे 35, ऊपर 5 का मल्टीपल भी नहीं है और 14 59 7 का भी नहीं, यानी हमसे यहां कहता है क्योंकि अंकों का योग तो ये 3 और 5 का योग 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना, भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई। देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बस यही हमसे चाहता है, बस वही हो जाएगा। सभी ने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा। लास्ट टू डिजिट में लास्ट 2 डिजिट में यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है। इसमें आता है 3 का स्क्वायर होता है और 7 का होता है। उसके बाद 299 किसके स्क्वायर के आसपास, 17, 289 तो ये 17 यानी 173 का होगा या 177 का होगा। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखो पेपर वाले ने ये दोनों ही रखे हैं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब या तो बी होगा या तो डी होगा। इसके लिए भी आपको 175 या ऐसा कर लो, 17 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 18, 18 का गुणा कर लो तो 289, और गुणा तो कर ही सकते ना 18 का, तो मोरल 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 136। देखो नसेबाजी हो, 126 होता है। देखो दिमाग खत्म जब हो जाता तो मुद्दा ही खत्म। 12 हासिल, 18 और 12 306 हो गया। 306, क्या 306 से ये वैल्यू बड़ी है? नहीं, ये तो छोटी है, यानी आंसर छोटा वाला आएगा, यानी इसका राइट आंसर 173 आएगा। और अगर ये वैल्यू 306 से बड़ी होती, 307, 308, तो आंसर मेरे भाई समझ गए ना, दूसरा होता 177। तो यही इसका तरीका है, ठीक है। बाकी अगर आपको 173 का स्क्वायर निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में। तो 3 का स्क्वायर 09 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहां इसका गुणा कर दो
17 × 51 दूना 102, एक डिजिट के बाद 102 लिख दो और इसको जोड़ दो 2999। एक नया चैनल मैंने बनाया है एसएससी स्कैनर के नाम से, ठीक है। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर वहां कंप्लीट स्क्वायर का प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा। स्कैनर, ठीक है, एसएससी स्कैनर प्रकाश सर करके आप सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले ही बनाया है उस चैनल को, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वहां हम थ्योरी के लेक्चर अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके, प्रॉपर थ्योरी। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3780 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज 3 में हो गई, 2 की चीज 3 में हो गई। 50% का मतलब 1/2, 2 की चीज 3 में हो गई, ठीक है, 3 में हो गई। और यही 3 बराबर 3780 के है। कितने के? 3780। तो 3 से यहां भाग दोगे, 3 से यहां भाग दोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? समझो, ये संख्या पूछ रहा है ना, हाँ 2 का मान पूछ रहा है हमसे। तो 3 से भाग दोगे तो 12 × 36, 1260, इसमें 2 का गुणा कर दो 2520 आ जाएगा। 2520 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा 2520 होगा, 2520। 20 के बाद 26, सॉरी 20 के बाद 21 नंबर आता है। यह क्वेश्चन फिर से अच्छा आया है, ये 7वां सेट है और 7वें सेट में हम 10 बार के आसपास पहुंच गए। कई सेट में 2-2 बार क्वेश्चन आया है, सेम पैटर्न का 2-2 बार, एक नहीं 2-2 बार आया कई सेटों में, ठीक है। कई क्वेश्चन 2-2 बार आए हैं, उसमें यह भी शामिल है। वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रतिमा इतनी है। अब ललित भैया हैं, उनकी कमाई 4184 है, ये 3 महीने में। लेकिन अप्रैल में प्रथम 3 महीनों के औसत से 50% अधिक है। यानी अप्रैल महीने में जब हम ललित के पास गए तो 4184 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4184 का 50% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, यानी ये वैल्यू उसको मिल रही है। अब एक बात को यही मेरे शब्दों सुनना, पहले 3 महीने का औसत ये है, चौथे महीने का ये तो है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा भी, यानी ये चारों में कॉमन है। एक्स्ट्रा वाला अब चारों में बटेगा, कद्दू कटेगा, तो यहां 4 से भाग दे दो और 8 से इसको भाग देना, तो 8 × 5 = 40 ऐसे, फिर 8 दूनी 16 ऐसे, 8 त्रिका 24। यहां जोड़ोगे तो उन चारों महीनों का औसत हमारे सामने आ जाएगा, 46 × 1 = 47, यानी 4707 हमारा 4 महीने का औसत हो जाएगा, 4707। फिर आगे पढ़ते हैं, यदि पूरे वर्ष में के लिए उसकी प्रति माह औसत इतना आय है, पूरे वर्ष के लिए, यानी पूरा वर्ष समझे, प्रति माह यानी 12 महीने के लिए औसत ये है, तो 17553 मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो बचे कितने महीने? 8 महीने। मेरे दोस्त समझना मगर प्यार से, मिक्सचर एलिगेशन में ऐसे करके घटाओगे तो बड़े में छोटा, तो 13 में से 7 गया 6 आएगा, 14 में से मतलब 4 में से 0 गया 4 आएगा, 15 में 7 गया 8 आएगा, 16 में से 4 गया 12 आएगा। 4-8 का रेशियो यानी 1:2 का रेशियो, यानी 2 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर 6423 हो जाएगा। 2 बराबर 12886, तो 1 बराबर 6423। अब याद रहे, ये बड़ा था तो इसका घटाया, अब ये बड़ा होगा तो उससे ये घटाओगे तो ये, यानी इन दोनों का योग यहां आएगा। 3 3 6 यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, पूरा जोड़ो चाहे ना जोड़ो, यूनिट प्लेस पे 6 इसी के है। अगर पूरा क्रॉस चेक करना है कि सर ये बिंदी कहीं से लग गई, हाँ पूरा क्रॉस चेक, तो जोड़ दो, 3 3 6, 5 2 7 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, और 1 और 2 23976 इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त इसकी आदत डालो, क्योंकि जब 7 सेट में 10 के आसपास बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया तो आदत डालो। याद रहे, इसका शॉर्टकट हमने पहले में सिखाया हुआ है,
लेकिन वहां पर फिर इवन ऑड, 0, 5 का मल्टीपल, दुनिया मल्टीपल, तो कई क्वेश्चनों में वो चीज नहीं लग रही है, तो वहां कलम चलानी पड़ती है। तो आदत डाल लोगे तो हो जाएगा, समझ गए? हाँ, अच्छा, कई सेटों में ये क्वेश्चन गलत आया है, लेकिन इस वाले सेट में सही दिया है, ठीक है। मतलब इससे पहले ये 2 बार कहीं जहां मिला है दोनों में ऑब्जेक्शन करना था, 7वें सेट में ये पहली बार, और ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। समझना, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, 7 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 6 घंटे कम लगते हैं, दोनों तरफ कार से। तो 6 घंटे कम कर दो, 6 घंटा कम करना है, कम किया तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। अब देखो मेरे दोस्त, दोनों तरफ कार से जाता है, अब दोनों तरफ पैदल का पूछा जाता है, तो ये 2 का गुणा कर लो, तो यहां पर भी 2, 14 घंटे 30 मिनट। अब घटाना है, तो 14 में से 1 गया, 13 घंटे आया, और 30 में से 15 मिनट। दोनों तरफ अगर पैदल जाएगा बाय वॉक तो 13 घंटे 15 मिनट लगेगा। तो इस सेट में ये सॉल्यूशन सही है, ठीक है। 7वें में पहले 2 बार आया तो दोनों बार ऑप्शंस रॉन्ग थे, ठीक है। क्वेश्चन तो राइट ही होते हैं ना मेरे भाई, कभी कभार वो हो कि क्वेश्चन में गड़बड़ हो, का पूछ रहा है, डेटा है इनसफिशिएंट, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। पहला, इसका पहला यही आया, फिर से ये आया, पर इसमें आसान है। एक चीज समझो, जब पहले में आप देखा था इसी सेट का तो 3.8 था, अब यहां 2.6 है, तो यानी डेटा हमें आसान दे दिया। देखो 3.8 है और ये वाले में 2.6 है, तो डेटा आसान। लेकिन शुरुआत में जिन सेटों में आया है वहां डेटा डिफिकल्ट है। अब 47 का मल्टीप्लीकेशन करना बड़ा कष्ट है, 83 का करना बड़ा कष्ट है, समझे कि नहीं? लेकिन इसका तो कर ही सकते हो। कहता है एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है और 2.6, तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। तो ये 13 का गुणा आसान है, कैसा भी लेवल होता। अब हमने पहले पैसा जमा किया 8565 रुपए जनवरी में, और फिर 6 महीने के बाद गए, फिर 8565 जमा कर दिया। तो कहानी आपको समझ गई होगी, 6 महीने 6 महीने का ब्याज और यहां 6 महीने। लेकिन कहते हैं जब रेट आधा तो समय डबल, तो वो जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो 2 साल के और यहां 1 साल वाला, बस खत्म बात, क्योंकि रेट आधा तो समय डबल होता है। अब इसमें कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, 1.3%। अच्छा, एक और चीज समझो, यहां ऑप्शंस दूर दूर हैं, यहां 43, 35, 25, 23, यानी 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए अगर आगे पीछे भी आता है तो हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है। पहले क्वेश्चन में नियरेस्ट आंसर था, बिल्कुल एग्जैक्ट की ओर गए थे, यहां थोड़ा सा 19-20 हम चल सकते हैं। तो 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 6 हासिल, 13 × 6 = 78 और 78 और 6 = 84, 8 हासिल, 13 × 5 = 65 और 8, 65 और 8 73, 7 हासिल, 13 × 8 = 104 और 7 111, यहां और फिर ये 3 डिजिट के बाद दशमलव, यानी 111, यानी 111,345 आ गया। अब सुनना यहां पर, अब अगर मुझे 1.3% लिखना है, मेरी बात को सुनना बहुत प्यार से, उसको कैलकुलेट ना करो, मैं ये कहना चाहता हूं। कैसे? अगर मैं इसका 1% देखूं तो 1 रुपया 11 पैसे, 1 रुपया 11 पैसे, और हमें 1.3% की ओर जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपया के आसपास आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब इसके आसपास, ये मैंने अप्रोक्स वैल्यू ली है, हमने गुणा नहीं किया, नहीं समझे? फिर समझो, इसका 1% तो यहां से 1 रुपया 11 पैसे, और 0.3 का भी तो गुणा है, तो थोड़ा सा 1.5 रुपया के आसपास पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसी डेटा में हमें 3 का गुणा कर लो, 3 का, तो 3 5 दूना 5 × 15 हासिल 1, 12 × 1 = 13 हासिल 1, 9 × 1 = 10 हासिल 1, 33 × 1 = 34।
और ₹1.5 के आसपास ये जोड़ लो, तो 34 एक 35, 335 के नियरेस्ट कौन सा है? ये है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देखो मैं तो एग्जैक्ट निकाल देता, पर कोई जरूरत नहीं, इसको सीखो जैसे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका आंसर मेरे दोस्त इसके नियरेस्ट ऐसे ही आप निकाल दीजिए, समझ गए? 335.48। ये भी कम से कम 7-8 बार बता चुके, 7 सेट में 7-8 बार, ठीक है, अच्छा लेवल है। चंद्र नाव से 245 की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत तो दोनों की स्पीड का अंतर 245 और 30 की स्पीड से जाते हैं, और धारा की दिशा में 21 यानी u1 प्लस u2, और धारा की दिशा में 245 21 घंटे में जाते हैं। धारा की चाल हमसे चाहता है, ऐसे करके घटाओगे तो u1 कट गया तो 2u2 आ गया। अब 245 दोनों से कॉमन ले लेना, 1/21 माइनस 1/30 ऐसे कर लेना, और इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 210 आएगा, यहां 10 यहां 3 यानी वहां 7 आएगा। 3 से ये 70 बार में गया, 2 अब 3 70 बार, तो u2 245 ऊपर लिखा है और 7 दूनी 14 140 नीचे आएगा। कैलकुलेट ना करना, 14 दूनी 28 यानी 1 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है और कोई नहीं, समझ गए? अब ये नहीं कि यार प्रकाश सर स्टूडेंट भाग देंगे, नहीं, ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। चलिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरी पे एक ही दिशा में 97-21 kmph की चाल से चल रही है। 97-20 और वो भी एक ही दिशा में, समान लंबाई तो लेंथ जुड़ेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 2 गया 7 आया 76 और 45 सेकंड, बस 5/18 ऐसे, और ओवरऑल 45 सेकंड। हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए, कैलकुलेट करना है। चलो काटते नहीं है, 45 गुणे 76 गुणे 5/18 ऐसे बराबर 12 के, आप काट लेंगे। हाँ अब काट लो, देखो ये 38 बार में, ये 9 बार में, 9 से ये 5 बार में, 2 से ये 19 बार में, 19 25 आएगा, तो 25 दूना 250, 25 10 से 250, 250 500, 500 में 25 गया 475 आंसर आएगा। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 475 हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। चलिए पढ़ेंगे, अभी 10 क्वेश्चन बाकी, संयम से करेंगे। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं इतना क्षेत्रफल। अब जिसको नहीं मालूम कि ये ट्रिपलेट्स है, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 4 बार, 15 से ये 5 बार, यानी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा तो उसमें कहते हैं दो छोटी भुजाओं का गुणा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट्स हो गया, समकोण त्रिभुज, यानी 60 गुणे 45 करना है। 2 से ये 30 बार में 30 गुणे 45, वरना जूझ जाओगे। 1350 इज द राइट आंसर। 12 से 4 घंटे में 96 व्यंजन बनाते हैं, सब्जी मसाला MDH वाला। भाई आपका वर्क कितना है? 96 वैरायटी टाइप का आप खाना बना रहे हो, 12 लोग लगे हुए हैं और 4 घंटे में बना देते हैं। प्रत्येक शेफ यानी एक शेफ 1 घंटे में कितना व्यंजन बनाएगा? तो X व्यंजन बनाएगा, बस सब्जी मसाला MDH वाला, काट पीट डालो। कहते हैं 48 से ये 2 बार में, यानी एक शेफ 1 घंटे में 2 व्यंजन बनाएगा। ये तो देख रहे हो कई सेटों में ये भी आया है ठीक है, इसमें पता नहीं बच्चा क्या कहता है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6 अंकों की संख्या इतने में जोड़ने पर 11 से विभाज्य है। अब देखो 11 से भाग दोगे तो पहले समझना, ये डेटा मैं यहां लिख देता हूं और जैसे मैं कलम चलाऊं उस पर नजर रखना और मेरे शब्दों को सुनना है। 11 से भाग दिया 44, बचा कितना? 4। अब 49 फिर 44 तो बचा कितना? 5। 54 फिर 44 बचा कितना? 10। 108 फिर 99 बचा कितना?
9, 108, 99, 9। अब ये 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93 और 88, 88, 88, तो बचा कितना? 5, 5 बच रहा है। तो 5 में हम क्या जोड़े कि 11 का मल्टीपल हो जाए? तो 6 जोड़ोगे। 6 इज द राइट आंसर। अगर इसमें कोई कष्ट लगे तो 6 इसमें जोड़ देना, 11 से भाग देख लेना और चला जाएगा। एक बार फिर से देखो, 48, 44, 4 आया, 49, 44, तो 5, 54, तो फिर 44, तो बचा 10, 108 हो जाएगा। 108 में 9 से भाग 99, तो फिर 9 बचा 93, 88, तो बचा 5, 5 में क्या जोड़े? समझ गए? 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें 8 बेसिक से कर लो, ये कई बार आया ना, डिफिकल्ट होता तो हम लॉजिक बताएं। 8 गुणे 20, 160। 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो बस घटा दो, 18, 25, 90 और 3 लोग में बांटना है क्योंकि शेष वही। तो ये 70/3, 69, 23.33 फर्जी क्वेश्चन और कई सेटों में मिला है। फिर से वही चीज, 7, 7, 7, 2, 8, 8। अब एक चीज देखो, 11 से भाग दोगे तो ये निपट गया। अब 72 तो 66, 66 तो 6 बचा, तो 68, फिर 66, फिर 66, भाई 68 फिर 66, तो 2 बचा। 28 तो 22, तो 6 बचा। 6 में क्या जोड़ दे कि 11 का मल्टीपल हो जाए? 5 जोड़ दो। अगर कोई कष्ट है तो 88 में 5 जोड़ के पूरा क्वेश्चन लिखना और फिर 11 से भाग दे देना। समझ गए? यहां पर देखो, 2, ये भी 7 हो गया, 2 से 2 यानी ये 1 हो गया, बस इसका गुणा। 9 8 72, 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है, ये क्या? अच्छा देख रहे हो, देख रहे हो, इधर देखो, इधर 8.54, 8.54, 8.45, 8.45। अगर आप काले जादू के बेताज बादशाह तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी ये चाहता है कि ईमानदार बनिए, ठीक है? तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन छोड़ दो, सीधी सी बात है। हमें, हाँ, आप इस पे कैलकुलेशन हम तो कराएंगे, हम जनरली बात कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचों से भर रही है। पहले बचपन में हमारा जो 90s के आसपास पैदा हुए, वो कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा, कंचे, ये इनका फेवरेट गेम हुआ करता था। ठीक है, कार्ड्स वगैरह भी 90s के आसपास वाले। यानी हम, प्रत्येक बैग की धारिता यानी आयतन दिया गया है 75.36। अच्छा, यहां शंक्वाकार बोला गया यानी बेलन नहीं, कोन के बारे में। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर, तो त्रिज्या 6 है, 6 इंच है, तो सब कुछ उसी में चल रहा है, तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9। और हमें एच और उसके बाद त्रियक ऊंचाई, एच निकालने के बाद स्लंट हाइट निकालना है, यानी ये वाला फंडा। ये आर होता है, ये एच होता है, ये एल, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहले इससे एच मिलेगा, फिर आर की ओर जाएंगे। देखो कोई बात नहीं, कहते हैं 3 से ये 3 बार में गया, क्या इससे ये कटता है? अभी नजर नहीं आ रहा तो पहले 3 से काट दो, तो ये नजर आ रहा है 25 और 12 36। अब देखो 4 बार, 8 8 3 24 ना, 8 बार में जा रहा, लो चला गया, यानी h बराबर 8 आ भी गया। तो बस खत्म बात, हमें l चाहिए। तो l बराबर √h स्क्वायर प्लस r, तो 8 का स्क्वायर 64 और r 3 का स्क्वायर 9, यानी √73 हो गया। √73 हो गया। अब √73 का मान हम जितने भी, जैसे हम ही ने पढ़ाया काला जादू मेथड, रूट के आसपास की वैल्यू निकालना, और सारे ऑप्शन तो नियरेस्ट ही। बचपन की यादें, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में आपके बचपन की यादें बचा सकती हैं और कुछ नहीं। यानी आपका ये बेसिक वाला फंडा। कई लोग कहेंगे सर मूर्ख बना रहे हैं, तो आप अपना ट्राई कर लेना, सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। देखो
88 64, तो 8 बार में यहां दशमलव, तो यहां 64 लिखोगे, फिर यहां 9, 13 में से 4 गया 9 आया। अब याद रहे यहां दशमलव तो जब भी लिखोगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे, 8 ऐसे, 8 दूनी 16 ऐसे। अब कितनी बार, तो 4 और 5 चल रहा है, अगर मैं 5 बार लेता हूं तो 16 पचे 80, 5 ही बार ले लो, 5 बार तो 25 ऐसे, इसमें गुणा करना होता है, 16 पचे 80 और 2 82, 80 2 82। अब आया 75, 75। और मेरे भाई मैंने क्या कहा था कि अब लोगे तो 2 जीरो लोगे, 2 जीरो, अच्छा यहां 5 तो 170 हो गया। अब कितनी बार, 17 चौको 68, अब ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा 68, 4 का गुणा करोगे, अच्छा यहां 4 लिखना पड़ेगा ऐसे, पहले 4 का गुणा, तो 4 चौको 16, 17 चौको 68, यहां जो आएगा 84 आ जाएगा, और 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 जीरो बढ़ा लोगे, क्योंकि मैंने बताया 4 यहां करोगे, तो अब ये 1708 हो गया। अब कितनी बार, तो फिर से 4, क्योंकि 17 चौको 68, तो ये 4 बार, यानी 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार, तो 8.544, राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये इसका बिल्कुल पूर्णतः एक्यूरेट सॉल्यूशन है। अगर किसी को डाउट है वो स्वयं जिम्मेदार है, मैंने समझ गए। तो ये लाइन ऐसे रफ कर दें जो आप मतलब उसी में जाओ, ठीक है, यहां बाउंड्री खींच दें, ठीक है, जो कांड हुआ है। ये एक बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सेटों में ये रिपीट हुआ है। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पे निवेश किया था, 3 वर्षों के बाद मिश्र धन इतना, 1 साल का ब्याज 10%, 3 साल का 30%, यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100%, ब्याज जोड़ोगे तो 130% हो गया। हमसे कह रहा है 1 वर्ष में समान दर पे मूलधन, यानी हमें 10% का मान चाहिए, और ये वैल्यू है 9360, तो बस 13 से भाग दे तो 10% आ जाएगा, 13 से भाग दे तो 13 सत्ते 91, 720 आएगा, 13 सत्ते 91, फिर 13 दूनी 26, 720। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, देखो समझना, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, यानी सेविंग अगर सुधा की 100 है तो उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा, तो इनकम उसकी 300 हो जाएगी। अगर रेशियो से करोगे तो 3:2:1 हो जाएगा। फिर कहता है यदि उसके व्यय में 2% की कमी हो जाए, इसमें 2%, 2 दूना 4, यानी 4 पैसा कम करोगे, ₹1.96 आएगा, और बचत में 10% की वृद्धि तो 10 पैसा बढ़ जाएगा, यानी 1.1 हो जाएगा। तो आय में कितना, तो इन दोनों का योग, तो 6 पैसा ऐसे, 6 ऐसे, 9 और 1 10 ऐसे, और ये 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना वृद्धि हुआ, तो 3 से आए 3.06 हो गया, तो 0.06 बढ़ा आउट ऑफ 3 गुणे 100, यानी 2% का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन ऐसा तो आंसर है नहीं, तो यहां 0 लग के दशमलव, क्योंकि 100 से भाग दे रहे हो। 0.02 इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर तो परसेंटेज में लिखना था, नहीं, पर ये भी सही होता है, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करना होता। ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन तो ये है, इसके ऑप्शंस एरर है, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऑप्शंस एरर। सर कैसे, इसके ऑप्शंस में कमी है पाई की, देखो ये समय बर्बाद करता है, यानी यहां पर पाई का गुणा होना चाहिए था, ठीक है, पाई का गुणा होना चाहिए था। और सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई ऐसे आर, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर, 16 चौको 64 पाई आंसर आएगा। लेकिन न जाने कितने बच्चों का इसने भविष्य बर्बाद किया होगा,
और इस पे तो कोर्ट केस भी कर देना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। आप इतनी माइनर से गलती करते हो, बच्चे का समय बर्बाद होता है। कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन मायने रखता है बच्चों के लिए, ठीक है। कुछ यहाँ 22/7 काट पीट के दशमलव में कोनो मैच ही नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमका आता है नहीं, राय बुद्धा क्वेश्चन, ये चीज है। आशा है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से पढ़िए। अगर नए हो और रेलवे की तैयारी करना है तो यूथ 2024 मुझसे पढ़ लीजिए प्रकाश सर मैथ ऐप में, प्लस ये दुनिया भर के जो सेट करा रहे हैं उससे अपने आप को और अपडेट कीजिए, तब आपको बेनिफिट होगा। बस इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, और अगर कोई आपकी इच्छा है बातों को वो कमेंट में करना, अपने अंदर हम सुधार लाएंगे। आशा यही है कि आप अपने विचार को कमेंट में व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।